Hello everyone, today we are going to start chapter number 17 of class 8th and the chapter name is Biotic Resources, Natural Vegetation and Wildlife. Let's start with the important words. First one is vegetation, the total natural growth of plant life. जो भी plant की growth होती है जब वो बड़ा होता है बीज से लेकर वो एक पेड़ बनता है तो उसे बोलेंगे vegetation. Next is ecosystem, the physical environment comprising of the biological environment. ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सब कुछ आ जाता है. इकोसिस्टम जैसे हमारे इकोसिस्टम में क्या है, ह्यूमंस भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, तो ये सब इकोसिस्टम के अंडर आते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, रिजर्व्ड एरिया फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेयर पीपल विजिट टू वॉच वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. ऐसा एरिया जिसे कि रिजर्व करा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन के लिए और यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं वो उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में ही जो वाइल्ड लाइफ को है वो देख सकते हैं. जैसे लॉइन वगैरह देखने जाएं, जिराफ कुछ भी है तो वो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, उन्हें केज्ड नहीं किया जाता तो वो एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है और उसे नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाता है. नेक्स्ट इज फर, द हेयरी कॉट ऑफ अ मैमल. जो भी किसी भी मैमल के ऊपर फर हेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं फर. नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, द कंजर्वेशन ऑफ बेस और एग्रीकल्चरल लैंड इनटू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज. एफॉरेस्टेशन है जब हम किसी भी लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ हैं वो एक साथ लगाते हैं, दैट इज एफॉरेस्टेशन. Let's start with the first topic, that is natural vegetation. In many parts of the world, the physical environment favors the growth of a large variety of plants. The plants which grow naturally are known as natural vegetation. The original natural vegetation of the earth has been modified by human beings. Nowadays, all type of plant, whether natural or modified, are included in natural vegetation. Wildlife refers to all plants, animals, birds and organisms which live in their natural habitat. Natural vegetation and wildlife are found in the narrow zone where lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact. This narrow zone is called the biosphere. All organisms, whether they belong to the plant or animal kingdom, interact with each other. They are also independent on each other for their survival. The interaction between the organism and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. Natural vegetation and wildlife are very important and useful natural resources. The vegetation provides us with wood, which may be either used as timber or firewood. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो भी प्लांट्स जो हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. लेकिन अब जो है नाउ अडेज जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो मॉडिफाइड है, वो सारे के सारे जो है वो नेचुरल वेजिटेशन में ही इंक्लूड किए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ में जो भी प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, मतलब अपने जैसे प्लांट है वो उसकी जगह जो है फॉरेस्ट में है और जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं वो अपने जंगल में ही रह रहे हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं, उसे बोलेंगे वाइल्ड लाइफ. और जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पे पाई जाती है? ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पर मिलती हैं, तीनों आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उस जोन में जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और उस जोन को बोला जाता है बायोस्फेयर. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट या फिर एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और दोनों जो हैं, हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है अपने जीवन के लिए. इसलिए इनकी जो इंटरेक्शन है वह काफ़ी ज़रूरी है और इसको एक बोला जाता है इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है, एक दूसरे पर निर्भर होना, मतलब ये ज़रूरी है. जो भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, इससे हमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है. जैसे कि वेजिटेशन हमें वुड, मतलब कि लकड़ी प्रोवाइड करती है जिसको हम एज अ फायरवुड यूज़ कर सकते हैं और अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन देते हैं हमें जीने के लिए जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लीचिंग प्रोसेस के लिए सॉइल प्रोवाइड करते हैं, वाटर स्टोर होता है इनके अंदर, अंडरग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें ट्रीज से मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Plants need air, water, sunlight and nutrients from the soil to grow. The growth of vegetation is mainly controlled by temperature and moisture. The availability of these essential requirements varies from place to place. Thus, we see a large variety of plants on the earth. We can broadly classify the natural vegetation into forest, grassland and shrubs.
प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हवा की, पानी की, सनलाइट की, न्यूट्रिएंट्स की और सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किससे कंट्रोल होती है? टेम्परेचर से और मॉइस्चर से। टेम्परेचर मतलब तापमान से, मॉइस्चर मतलब नमी से, जो भी नमी होगी। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है इन सब चीज़ों की, ये जगह के हिसाब से बदलती रहती है। कुछ जगहों पे टेम्परेचर की कम ज़रूरत होती है, कुछ प्लेसेस पे टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये चेंज होते रहती हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं अर्थ में, सबकी जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो नेचुरल वेजिटेशन को मेनली 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकेंड इज ग्रासलैंड एंड थर्ड वन इज श्रब्स। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं। द क्लस्टर ऑफ ट्री विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। दे ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. A true forest is one in which trees grow so close to one another that their canopies touch. Forests are not found in regions that are too hot or too cold. Forests are classified broadly into 3 major types. अब फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पर जो है गुच्छा कह सकते हैं हम, ट्रीज जो है वो बहुत पास उग जाते हैं, उसे हम बोलेंगे फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पर थोड़ा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। फॉरेस्ट कभी भी वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फॉरेस्ट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। अब जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पर 2 तरह के पेड़ पाए जाते हैं। एक तो होते हैं एवरग्रीन ट्रीज, एक होते हैं डेसिडियस ट्रीज। जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, और जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं ये मॉनसून रीजन में पाए जाते हैं। जो इक्वेटोरियल रीजन है वो सारा साल गर्म रहता है और गीला रहता है, इसलिए जो है ये ट्रीज जो है एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। और जो मॉनसून रीजन है ये कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है, इसलिए यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो वैरायटी है स्पीशीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेन स्पीशीज़ हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की वो हैं एबनी, मैगनी, रोजवुड, रबर और आयरनवुड। लेकिन जो मॉनसून फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी डेंस होती है। ये जो पेड़ हैं ये अपने पत्ते जो हैं ड्राई सीजन के टाइम पे ही पतझड़ होती है इसमें। और जो मेन ट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में, डेसिडियस ट्रीज जो हैं वो कौन से होते हैं? टीक, सैल, शीशम, सैंडलवुड एंड बैम्बू। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ का जो रीजन है, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट रहता है, जहाँ पर जो सर्दी है वो भी नॉर्मल रहती है और माइल्ड मतलब नॉर्मल मॉडरेट रहती है, और जो रेनफॉल होती है वो भी मीडियम होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है। और ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर ट्रीज़ भी पाए जाते हैं, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और स्कर्ब्स भी पाए जाते हैं। इनकी ये जो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ये काफ़ी सारे ट्रीज़ जो हैं वो डेसिडियस हैं, और क्योंकि ये भी अपनी जो पतझड़ है वो ऑटम के टाइम पे ही करते हैं। काफ़ी सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे डेसिडियस ट्रीज़ की जगह कौन से ट्रीज़ हैं? कॉनिफेरस ट्रीज़। कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं जो कॉनिकल होते हैं, कोन की शेप में होते हैं ना, वो होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज़। और जो मेन ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में वो है ओक, ऐश, बीच, पॉपुलर, एल्म एंड पाइन। और काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट को जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर लिया गया है, उन्हें काट कर और वहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी है लोगों ने। और ये जो है मेनली मेडिटेरियन रीजन में पाए जाते हैं। और जो मेडिटेरियन रीजन में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ऑलिव, कॉक, ओक एंड स्टोन पाइन। थर्ड टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है फॉरेस्ट ऑफ टैगर रीजन। ये वो वाला रीजन होता है, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, उस बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। और ये इस बेल्ट में मेनली जो है वो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। कॉनिफेरस मतलब कॉनिकल, कॉन की शेप में जो ट्रीज आते हैं ना उनको कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं। और ये जो ट्रीज होते हैं कॉनिफेरस, ये एवरग्रीन होते हैं, ये सारा साल ही ये ट्रीज जो हैं आपको मिलेंगे वहाँ पर। ये बहुत लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं, और जो इनकी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी नीडल शेप की होती हैं, काफ़ी नुकीली होती हैं। और कुछ जो डेसिडियस ट्रीज हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि लार्च। लार्च एक डेसिडियस ट्री है, ये भी ऐसे फॉरेस्ट में पाया जाता है। और यहाँ इस टाइप के फॉरेस्ट में जो टैगा रीजन है, टैगा फॉरेस्ट है, यहाँ पर 1 या 2 स्पीशीज़ ही पाई जाती हैं पेड़ों की, ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं पाई जाती। जो मेन तरह के पेड़ हैं जो टैगा रीजन में पाए जाते हैं वो है डॉगलस फिर, सिटका, स्पर्स, लार्च एंड रेडवुड। So with this, your topic is over and we will do the rest of the part in the part 2. So thank you so much.